हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द एड्रेनलिन ड्रग्स। सो एड्रेनलिन ड्रग्स क्या होती हैं, ठीक है। सो इस टॉपिक से पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक्स करवाना चाहता हूँ, ठीक है। सो एड्रेनलिन ड्रग्स जो हैं फार्माकोलॉजी में बी फार्मेसी में फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जो आप पढ़ेंगे, जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कंसिस्ट करता है, वेयर एज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है नर्व्स कंसिस्ट करता है। इस तरह की कुछ नर्व्स होंगी, ठीक है ना। सो ब्रेन के साथ जो जुड़ी होंगी, ब्रेन से ऑर्गन तक जुड़ी होंगी, उसे क्रेनियल नर्व बोलते हैं, ठीक है ना। और स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन तक जुड़ी होंगी, इसे स्पाइनल नर्व बोलते हैं। सो ये सारे सिग्नल या इम्पल्स या जितने भी इंफॉर्मेशन पर सेंड करेगा ऑर्गन के साथ विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू करेगा। क्योंकि ये सारे सेल्स, ये सारी नर्व्स किसके बनी है, न्यूरॉन की बनी हुई हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन जो है, तो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन का क्या है कि ये जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, ये आपको पता ही है कि ये जो इसके जो टर्मिनल होते हैं, मैंने ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। ये इसका मतलब प्रॉपर इसको थोड़ा सा मैंने ब्रीफली बताया कि भी जो एक्सोन टर्मिनल जो यहाँ पर होंगे, सो यहाँ पर जब भी कोई सिग्नल आएगा, सो ये जो वेसिकल से आपस में हिट करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करेंगे। और जो न्यूरोट्रांसमीटर पर्टिकुलर ऑर्गन ऑर्गन होगा ना, उसके ऑर्गन के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगेंगे, ठीक है ना। सो ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है ना। सो अल्फा बीटा रिसेप्टर जो है, जब भी क्या होता है कि जब भी कोई यहाँ पर ये जो पीछे मैंने बताया था सारा, ये डायग्राम आप देखो। ये डायग्राम में क्या है कि जैसे ब्रेन से जो सिग्नल निकले, ठीक है ना। सो ये ब्रेन जो नर्व्स थी, ये क्या किस नर्व्स की बनी होंगी, ये नर्व सारी बनी है न्यूरॉन्स की बनी है, ठीक है। ये भी मैंने न्यूरॉन आगे बता दिया है। ये जो न्यूरॉन है, इसमें क्या होगा कि जब भी जो सिग्नल आया, सो ये आगे जो यहाँ पर एक्सोन टर्मिनल है, ये मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। सो ये एक्सोन टर्मिनल कुछ इस तरह से होगा, या इसमें वेसिकल्स होंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करेंगे। ये केमिकल है, ये केमिकल ही एक्ट करता है फॉर ट्रांसफरिंग द सिग्नल, और ये आगे जो केमिकल यहाँ पर जाकर रिसेप्टर पे जुड़ जाता है, ठीक है ना। अब जब जुड़ जाएगा तो फिर अपने फार्माकोलॉजी का रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। सो एक्चुअल में क्या होता है कि भाई जो फार्माकोलॉजिकल का रिस्पॉन्स कौन कौन से होंगे। सो ये एक्चुअल में जो फार्माकोलॉजी का मतलब कि जब हमने ड्रग खाई तो उसके बाद हमारे ऑर्गन ने क्या क्या रिस्पॉन्स दिया। सो CNS जो है रेस्टलेस हो जाएगा, ब्रेन जो है एक्टिव हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, और ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ब्लड सेल्स जो होंगे वो क्या कहते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। स्मूथ मसल में जो ब्लड वेसल्स हो जाएंगे, ब्लड सेल्स होंगे, और जो स्केलेटन मसल में ब्लड सेल्स हैं, ठीक है ना। क्योंकि स्केलेटन मसल्स में क्या है, ब्लड सेल्स हैं, और इसमें भी क्या और ब्लड सेल्स जो स्केलेटन मसल में होंगे वो भी क्या कर जाएंगे, डायलेट कर जाएंगे, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स स्मूथ मसल में भी होंगे और स्केलेटन मसल्स में भी होंगे, ठीक है। और इन मसल ठीक है, इन जो यहाँ पर स्मूथ मसल्स में जो ब्लड वेसल्स होगी, उसके अंदर जो ब्लड सेल्स होंगे वो क्या कर जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज कर जाएगा, रेस्पिरेशन जो है क्या क्या स्टिमुलेट कर जाएगी। आई है जो उसके प्यूपिल डायलेट कर जाएगी, पैरास्टैटिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। पैरास्टैटिक मूवमेंट जो है डिक्रीज कर जाएगी, जिसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ब्रोंकाई जो डायलेट कर जाएंगे, लंग के जो ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, वो डायलेट कर जाते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रिक्ट होते हैं कुछ इस तरह से, डायलेट होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और यूरिनरी सिस्टम में उसमें क्या है कि भी यूरिन फ्लो बढ़ जा, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन टोन मतलब यूरिन ज़्यादा होने के कारण हमें यूरिनेशन हो जाता है और मेटाबॉलिज्म जो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फार्मोथेरेपी, अगर कनेटिक की बात करें, फार्मोकनेटिक में आता है ADME के भी, कोई भी जब हमने ड्रग बॉडी के अंदर गई तो उस ड्रग के साथ क्या क्या हुआ, ठीक है ना। एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। सो पहले क्या है कि अब इसमें क्या ठीक है। सो इसके थेरेपेटिक वैल्यू यूजेस बताए हैं कि अस्थमा में जो एड्रेनलिन ड्रग होती है, अस्थमा में लोकल एनेस्थेटिक हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, सो इसलिए इसको हार्ट, ठीक है। सो नेजल कंजेस्टन में भी मतलब इसको यूज़ करते हैं, यही जो ड्रग है एड्रेनलिन ड्रग। इसके साइड इफेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग तो होंगे, ठीक है। सो ये मैंने सारा बताया था, ये आपको बता दिया सारा, ठीक है। एड्रेनलिन जो है दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ये जैसे क्या कहते हैं, ये क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर थे जो प्रोड्यूस करे, इसके अंदर था एड्रेनलिन, ठीक है ना। एड्रेनलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर था, अब ये नहीं काम करेगा तो फिर हम ड्रग ही उसकी सिंथेटिक बनाएंगे, और यही क्या कहते हैं जो हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा, ठीक है ना। अब ये अब काम नहीं कर रहा तो इसके लिए हमने बनाई ड्रग, ठीक है ना। सो हम कह सकते हैं हमारा ड्रग जो एक्ट करेगा एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, जो वो आगे ड्रग जाके बाइंड कर जाएगी, क्योंकि बाइंड किसने करना था,
बाइंड तो करना था इस केमिकल ने न्यूरोट्रांसमीटर में, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर तो काम ही नहीं कर रहा, इसलिए हम क्या बनाई, हमने सेम इसके जैसे ड्रग बना दी, ठीक है ना। तो एड्रेनलिन ड्रग बोलते हैं, ठीक है ना। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या प्रोड्यूस करना था, इसने एड्रेनलिन प्रोड्यूस करना था, और एड्रेनलिन तो प्रॉपर यहाँ पर चल नहीं रहा, यही हमने अगर ड्रग को कन्वर्ट कर दिया इनटू द, हमने ड्रग ड्रग को ही आर्टिफिशियली एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह का बना दिया, और वो ड्रग जो यहाँ रिसेप्टर में बाइंड करेगी और फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। सो ये एड्रेनलिन है, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं अल्फा सेल के साथ जुड़ते हैं, बीटा रिसेप्टर के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि अब आप न्यूरोट्रांसमीटर जो प्रोड्यूस, ये एड्रेनलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस कर रहा था, ये जो एक्सोन थे, ठीक है ना। जब सारे सिग्नल आए, वेसिकल हिट हुए, हिट होने के बाद क्या हुआ, वेसिकल हिट होने के बाद न्यूरोकेमिकल निकला। अब ये केमिकल जो था एड्रेनलिन था, अब ये काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने सेम जो थी केमिकल, जो हमने ये जो नेचुरल केमिकल था उसकी जगह हमने ड्रग बना दी। अब वो ड्रग जो जिस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे वो उसको अल्फा बीटा रिसेप्टर्स करेंगे, क्योंकि यही तो अल्फा बीटा रिसेप्टर्स किसके रिसेप्टर्स हैं, ये एड्रेनलिन सिस्टम के, ये इसके रिसेप्टर्स हैं। सो ये बाइंड करेगी और अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये था, मैंने थोड़ा सा बता दिया। आप ड्रग के बारे में, आप ड्रग के बारे में कौन सी ड्रग्स बता सकते हैं, जैसे ड्रग का बात करें तो इसकी क्लासिफिकेशन में आप ये बता सकते हो कि इसकी दो ड्रग्स हैं, एक कैटेकोलामाइन जिसमें एड्रेनलिन आती है, और जो नॉन कैटेकोलामाइन है जिसमें एफिड्रिन आती है, ठीक है ना। सो इसमें फ़र्क यही है कि कैटेकोलामाइन में 2 हाइड्रोक्सी लगे होंगे रिंग के साथ, और जो नॉन कैटेकोलामाइन है उसमें 1 हाइड्रोक्सी आइन लगा होगा, ठीक है। आप ड्रग का नाम लिखे, आगे सारे फार्माकोलॉजिकल सेम लिख दें, ठीक है। एड्रेनलिन आपको मैंने बता दिया है कि एड्रेनलिन एक ऐसा मतलब ड्रग है जो जैसे वो एज जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो काम नहीं कर रहा था, और ठीक है ना, और उस न्यूरोट्रांसमीटर की जगह हमने सेम ड्रग बना दी वैसी, ताकि वो जो अब ड्रग बनाएंगे वो एक्ट करेगी एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, और वो जब ड्रग बाइंड करेंगे रिसेप्टर के साथ, क्योंकि वैसे तो जब सिग्नल पास होता था, वैसे क्या होना था, कि भी जैसे ये ब्रेन है और यहाँ से कोई सिग्नल पास हुआ, तो यहाँ पर थे जो ये जो नर्व्स बनी थी, मैंने बताया न्यूरॉन की बनी हुई थी। अब क्या हो गया कि ये जो न्यूरॉन जो सेल्स है जिसका एक्सॉन जो टर्मिनल था, ठीक है ना, इसके साथ इसके एक्सॉन टर्मिनल में वेसिकल्स थे, इसके अंदर पड़ा था न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम एड्रेनलिन बोलते हैं। अब ये काम नहीं कर रहा, अब हमने ड्रग जो है सेम बना दी जो एज एक्ट करेगी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, और वो ड्रग बाइंड कर जाएगी ऑर्गन के साथ और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एड्रेनलिन ड्रग्स। आप यहाँ पर इसकी एग्जांपल है, आपको थोड़ा सा बता दिया है, ये आप इसमें ये सारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपने बताना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपने फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोकिनेटिक्स बताने हैं, ठीक है ना। So hope you like the video, and if you have any doubt regarding any other problem, you can comment me on my box and comment box, and we will discuss that topic. Thank you for watching this video.